गुड मॉर्निंग प्लस वन क्लास। चैप्टर थर्ड प्लांट किंगडम हम डिस्कस कर रहे हैं। प्लांट किंगडम के अंडर डिफरेंट टाइप के डिविजन्स हैं। सो फार हम डिवीजन थैलोफाइटा जिसमें हमने डिस्कस किया अबाउट एल्गी, देन डिवीजन ब्रायोफाइटा, उसके बाद हमने डिस्कस किया डिवीजन टेरिडोफाइटा, देन हम लास्ट जो है डिवीजन प्लांट किंगडम का स्पर्मेटोफाइटा उसको डिस्कस कर रहे थे। स्पर्मेटोफाइटा है जो वो सीड बियरिंग प्लांट्स को इंक्लूड करेगा। स्पर्मेटोफाइटा है जो डिवीजन, उसके अंडर दो टाइप के प्लांट्स होंगे, एक होंगे जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स को हम लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एंजियोस्पर्म्स के बारे में, जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर से। एंजियोस्पर्म्स आर सीड प्लांट्स, हमें पता है क्योंकि डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा के अंडर आए हैं। इनसे पहले जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म से पहले जितने भी प्लांट्स हमने पढ़े थे वो सब के सब क्या थे, विदाउट सीड्स थे। सिर्फ ये दोनों ही प्लांट्स क्या है, सीड प्लांट्स हैं। जिम्नोस्पर्म्स में जो सीड थे वो कवर्ड नहीं थे, वो क्या थे, नेकेड थे। सीड्स ओवरी से कवर्ड नहीं थे। यहाँ पे सीड्स क्या रहेंगे, कवर्ड रहेंगे बाय फ्रूट, एंड स्पोरोफिल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू फ्लावर। स्पोरोफिल्स क्या है, जहाँ पे स्पोर की फॉर्मेशन होगी वो ही बेसिकली क्या है, वो लीफ वो फ्लावर की फॉर्मेशन कर देती है। तो एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे। जिम्नोस्पर्म नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है, ये बात आप याद रखेंगे। जिम्नोस्पर्म के सीड्स होंगे नेकेड, एंजियोस्पर्म के सीड्स होते हैं कवर्ड। ठीक है, सो एंजियोस्पर्म है फ्लावरिंग प्लांट्स। वोल्फिया स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा फ्लावर है जिसका साइज होगा 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे छोटा फ्लावर वोल्फिया। यूकैलिप्टस इज लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म। लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म का मतलब क्या है, बहुत बड़े बड़े ट्रीज होंगे, फ्लावर की बात नहीं हो रही है। ठीक है, 114 मीटर हाइट का ट्री है जिसके ऊपर फ्लावर है। फ्लावर छोटे साइज की है जो नॉर्मल एवरेज साइज होता है। रेफ्लेशिया प्लांट है जो, उसके फ्लावर होते हैं सबसे बड़े साइज के। सबसे छोटा फ्लावर वोल्फिया, सबसे बड़ा फ्लावर रेफ्लेशिया। सबसे लॉन्गेस्ट एंजियोस्पर्म क्या है, जो सबसे हाइट का होगा वो होगा यूकैलिप्टस। जूस्टेरा एक इक्वेटिक फ्लावरिंग प्लांट होगा जो वाटर में रह रहा है और फ्लावर भी है उसके पास। एंजियोस्पर्म्स के पास प्रॉपर वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम होगा जिम्नोस्पर्म के कंपैरिजन में भी। ठीक है, जिम्नोस्पर्म के पास वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट थे, टेरिडोफाइट्स के पास भी वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट थे। इससे पहले हमने ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा पढ़े, उनमें कहीं भी वेस्कुलर टिश्यूज नहीं थे। तो वेस्कुलर टिश्यूज की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई है टेरिडोफाइट से। टेरिडोफाइट में थोड़े लेस डेवलप्ड थे। फिर उसके बाद जब हमने जिम्नोस्पर्म्स पढ़े उनमें थोड़े वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यूज थे। और एंजियोस्पर्म जो कि लास्ट ग्रुप है, बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड ग्रुप है, वहाँ पे वेस्कुलर टिश्यूज बहुत वेल डेवलप्ड हैं। ठीक है, अब जो फ्लावर है उसमें हमने पढ़ा है कि मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट। ठीक है, एक फ्लावर में भी हो सकते हैं और डिफरेंट में भी। फ्लावर बाइसेक्सुअल भी और यूनिसेक्सुअल दोनों टाइप के हो सकते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या है, फ्लावर क्या होगा, दोनों मेल और फीमेल पार्ट एक ही प्लांट पे होंगे, एक ही फ्लावर में होंगे। स्टेमन हमने पढ़ा है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा जिसके दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है, बाइलोब्ड का मतलब ये दो लोब बने हुए हैं। फिलामेंट ये एक डंडी सी होगी, एक स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर। एंथर डेवलप्स 4 माइक्रोस्पोरेंजिया और पोलन सैक। ठीक है, एंथर है जो, इसके अंदर क्या है, 4 क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया बनेंगे। ठीक है, माइक्रो वर्ड ऑलवेज हम मेल के लिए लेंगे। तो एंथर है ये, इसके 2 लोब, इसमें क्या बने हमारे पास 4 माइक्रोस्पोरेंजिया बने हैं। क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया। और इन माइक्रोस्पोरेंजिया के को ही हम क्या बोल देते हैं, पोलन सैक। पोलन सैक है, उनके इनसाइड क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स को हम माइक्रोस्पोर्स भी बोल देंगे। पोलन ग्रेन्स के पास क्या होगा, मेल गैमेट होगा। फिर उसके बाद है कार्पल। कार्पल को क्या बोलते हैं हम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेगास्पोरोफिल भी बोल सकते हैं, इसको माइक्रोस्पोरोफिल बोलेंगे एंथर को, और इसको बोलेंगे मेगास्पोरोफिल जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। कार्पल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। हमने 10th क्लास में भी डिस्कस किया इसको। स्टिग्मा अपर मोस्ट पार्ट होगा
ठीक है। जो क्या करेगा, पोलन ग्रेन्स को रिसीव करेगा, स्टिकी पार्ट होगा, चिपचिपा सा रहेगा। देखिए ये है स्ट्रक्चर, ये स्टिग्मा पोर्शन, उसके बाद ये है लॉन्ग सी एक स्टाइल, और इसके बाद बेस पे होता है स्वोलन पार्ट जिसमें होगा ओव्यूल, और ओव्यूल में बनेगा फीमेल गैमीट एग, ठीक है। तो ये है स्टिग्मा, ये लॉन्ग सी स्टाइल, और ये स्वोलन पार्ट ओवरी, ठीक है। अब पोलन ग्रेन कैसे बनेंगे, पोलन डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। एंथर है, एंथर के अंदर बनते हैं पोलन ग्रेन्स, हमें पता है। एंथर के इनसाइड क्या है, पोलन सैक बनेंगे, ठीक है। 4 ये पोलन सैक बन गए। 4 पोलन सैक हैं, उनके अंदर क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रो वर्ड हम मेल के लिए यूज करते हैं, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या होंगी, मेल गैमीट की फॉर्मेशन करने वाली मदर सेल, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल में होगी मियोसिस, ठीक है। मियोसिस होगी क्योंकि माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है डिप्लॉइड, और हमें बनाने गैमीट, तो गैमीट कैसे बनेंगे, हैप्लॉइड। तो पोलन ग्रेन्स बने वो कैसे बने, हैप्लॉइड, क्योंकि उनमें हो गई है मियोसिस। मियोसिस कैसा डिवीजन होता है, रिडक्शनल डिवीजन। देखो 2 टाइप के डिवीजन होते हैं, एक होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। माइटोसिस में क्या होगा, इक्वेशनल डिवीजन है, क्रोमोसोम का नंबर क्या रहता है, सेम रहता है, 46 से 46 वाली ही सेल बनेगी नहीं। मियोसिस में क्या होगा, कोई सेल जिसके पास क्रोमोसोम के 2 सेट हैं, ये डिप्लॉइड का मतलब क्या है, 2 सेट है ना। सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं हम, 2 टाइप का सेल डिवीजन होगा। माइटोसिस से कोई सेल डिवाइड कर सकती है, माइटोसिस का मतलब ये एक सेल जिसके पास 46 क्रोमोसोम डिवाइड करके 2 नई सेल बनाएगी, और दोनों नई सेल के पास भी क्या होंगे, 46 क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होंगे। दूसरा डिवीजन मैंने आपको बताया है मियोसिस। मियोसिस होगा कैसे, 2 स्टेप में, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, ठीक है। तो मियोसिस के बाद हमेशा 4 सेल्स की फॉर्मेशन होगी। माइटोसिस के बाद 2 सेल बनती है, एक माइटोटिक डिवीजन के बाद, और एक मियोसिस जब कंप्लीट होगी उसके अंदर 4 सेल्स बनेंगी, क्योंकि मियोसिस में 2 स्टेप होंगे, तो 2 सेल यहाँ बनेंगी, 2 सेल यहाँ, तो टोटल मियोसिस जब कंप्लीट हो जाएगी तो 4 सेल्स की फॉर्मेशन होती है। मियोसिस में क्या होगा, 46 क्रोमोसोम वाली सेल जब डिवाइड करेगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगी 23 क्रोमोसोम वाली सेल में। अब ये 23 वाली सेल फिर से क्या करेंगी, डिवाइड करेंगी। डिवाइड करने के बाद लास्ट में हमारे पास टोटल कितनी सेल बनेंगी, 4 सेल्स बनेंगी। कितने क्रोमोसोम होंगे, 23 ईच के पास, ठीक है। क्योंकि मियोसिस 1 में ही क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है, उसके बाद क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा, ठीक है। तो मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर एट लास्ट क्या हो गया है, हाफ हो गया है, ठीक है। तो अब मियोसिस हुई, मियोसिस के बाद बनेगी माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बने। माइक्रोस्पोर क्या है, पोलन ग्रेन्स ही है। पोलन ग्रेन्स की स्ट्रक्चर दिखाई गई है ये आपके सामने। पोलन ग्रेन है एक, उसके अंदर 2 सेल होंगी, एक होगी जनरेटिव सेल और एक होती है ट्यूब सेल। क्या है, ये एक पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन के अंदर 2 सेल है, एक होगी जनरेटिव सेल, दूसरी है ट्यूब सेल। जनरेटिव सेल के पास होते हैं 2 मेल गैमिट, ठीक है। क्या है, 2 मेल गैमिट होंगे। ट्यूब सेल क्या करेगी, ट्यूब बना लेगी, और ट्यूब बनाने के बाद ये मेल गैमिट उस ट्यूब से फीमेल की बॉडी में पास कर दिए जाएंगे। अब जो ये पोलन ग्रेन है इसकी 2 लेयर होगी। आउटर लेयर को बोलते हैं एक्साइन और अंदर वाली को क्या बोल देंगे, इंटाइन, ठीक है। क्या हुआ है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से बने माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर होते हैं हमारे पास पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन ने क्या बना लिया, पोलन ग्रेन की 2 लेयर एक्साइन और इंटाइन। पोलन ग्रेन के इनसाइड ही क्या बनेंगे, मेल गैमिट बनेंगे। पोलन ग्रेन के 2 सेल है, एक है ट्यूब सेल और दूसरी है जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल के पास क्या होते हैं, मेल गैमिट होंगे। तो ये पोलन ग्रेन की डेवलपमेंट है जिससे मेल गैमिट की फॉर्मेशन होगी। सो आज हम बस इतना ही करेंगे।